राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। और आज का नया ब्लॉग जो हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है पैसिफिक मॉल से, जो आप देख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। और आज हम गए हैं घूमने जसोला ओखला के पैसिफिक मॉल में, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी बेटी ने उठते ही बोल दिया था पापा चलो घूमने। तो हमने कहा यार चलो, ये बेचारी अंदर ना कमरे में रह रह के बोर हो गई, तो ज़रा सा इसको शाम के टाइम पे घुमा के ले आते हैं। तो हम चले गए थे पैसिफिक मॉल, ये देखिए। और दूसरा हम इसलिए भी गए क्योंकि मैंने अपने आप को खुद से चैलेंज किया है कि मैं 21 दिन तक लगातार ब्लॉगिंग करूंगी और रोज़ के रोज़ यूट्यूब में ईमानदारी के साथ 21 दिन तक ब्लॉग डालूंगी। और एक और चीज़ ये कि रोज़ मैं एक ही चीज़ का ब्लॉग नहीं डालूंगी। मीन्स अगर मैं घर में हूँ, रोज़ एक ही जैसी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जब कुछ ना कुछ अलग करूँगी रोज़ 21 दिन तक लगातार, और आपको रोज़ 21 दिन तक इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगी। बस कोशिश ही कर सकती हूँ, बाकी तो देखिए अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब खुद कर लोगे। बाकी और क्या कह सकते हैं, हम बस कोशिश कर सकते हैं अपना 100% देने की। तो ये देखिए मेरी बेटी को हम मॉल के अंदर पहुँच के सबसे पहले गए थे फूड कोर्ट में खाना खाने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 7 बज रहे थे। तो ताशी ने उठने के बाद कुछ खाया नहीं था, दूध भी नहीं पिया था। वो तैयार होकर सीधा हम इसे घुमाने ले आए थे कि बाद में ज़्यादा देर हो जाएगी। तो पहले हमने सोचा सबसे पहले इसे कुछ खिला पिला देंगे, उसके बाद हम घूमना स्टार्ट करेंगे। और बस हम सबसे पहले पहुँचे फूड कोर्ट में। उससे पहले मेरी बेटी ने बोला कि उसको और एक्सीलेटर पे जाना है, तो ऐसे ही हम फिर उसको सबसे ऊपर लेके चले गए एक्सीलेटर से, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पर गेमिंग का एरिया है। गेमिंग के एरिया में लेके गए, लेकिन वो इतनी छोटी है कि गेमिंग तो कर नहीं सकती है, तो इसलिए बस सिर्फ ऊपर गए। और ऊपर जाके वो दोनों बाप बेटी नीचे आ गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं ऊपर से आप लोगों को मॉल का पूरा नीचे का व्यू दिखाऊं। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन पता नहीं चल रहा है ना कहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन देखने में सबसे टॉप से अच्छा लगता है। सबसे नीचे देखो टॉप से तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे सिर्फ यही है, इस इतने टॉप पे ना सिर्फ गेमिंग का ही एरिया बनाया उन्होंने, बाकी और कुछ नहीं है देखो, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम आ गए थे नीचे दोबारा से फूड कोर्ट में। पहले हमने घूम के पूरा फूड कोर्ट देखा क्या खाना है। ये देखिए पहले हमने घूम घूम के, मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी नहीं, हल्का फुल्का ही रश था, बहुत ज़्यादा नहीं। जबकि आज फ्राइडे, हाँ आज फ्राइडे है, फिर भी मॉल में इतना कोई रश नहीं है। देखिए फ्राइडे थर्सडे है, मैं खुद कंफ्यूज हो रही दोस्तों भी क्या है आज, जो भी है मतलब। तो ये देखिए हमने पहले पूरा मॉल घूमा, फूड कोर्ट ऐसे चल चल के ऐसे हम घूमते रहे और बस ऐसे मज़े करते रहे, एक्सीलेटर से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बच्चों को क्योंकि बहुत मज़ा आता है, तो बच्चों के साथ साथ हमारा बचपन दोबारा से लौट आया, तो हम भी उनके साथ एक्सीलेटर पर ऊपर नीचे जाते रहते हैं। और सच बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ बच्चा बनने में। आप भी बन के देखना, बच्चों के साथ बड़े बन के ना कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, वाह ज़िंदगी एकदम क्या बोलते हैं उसे, एकदम गुलजार हो जाएगी। उर्दू अच्छी बोल लेती हूँ मैं, आपको लगी रहा होगा मेरे बोलने से ना। तो ये देखिए हम बस अभी तक ना बहुत देर तक तो हम सिर्फ घूमते ही रहे, पता दोस्तों, फूड कोर्ट में। उसके बाद हमने एक जगह पे जाके थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ खाए और वाइट सॉस पास्ता खाया, और एक और पिज़्ज़ा खाया, और एक चीज़ और थी भूल गई, वो खाया। और बस उसके बाद हम दोबारा घूमने लग गए। घूमे तो नहीं, मैं मिस्टर डे में चली गई थी, वहाँ पे ना ये देखो MC डोनाल्ड दिख रहा है आपको। हम खाते नहीं हैं, बस देख लेते हैं ऐसे। ये खड़े कर रखे हैं इन्होंने, पुतला ही बोलते हैं यार दोस्तों इनको, मैं ज़्यादा अंग्रेज़ नहीं बनूँगी, इसलिए मैं पुतला ही बोलूँगी। ये देखिए
सही था। हर चीज़ में मतलब अभी वो चल रही थी, छूट चल रही थी। किसी में 60% ऑफ था, किसी में 40% ऑफ था, किसी में 50% ऑफ था। देखिए रीबॉक पर 60% ऑफ चल रहा था। ऐसे ही वो क्या मदर केयर करके, मदर ऐसे कुछ है, उसमें 40% पे चल रहा था डिस्काउंट। और एक और था मीरा मीरा करके था, तो उसमें भी 60% का डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन हमने ना इनमें से किसी में से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ये आउट ऑफ आवर रीच बोलते ना, वही था। जी हाँ, सच बोल रही हूँ मैं बहुत महंगे सामान नहीं लेती हूँ। मैं इतना लेती हूँ कि ठीक है, ठीक ठीक रेंज का ले लेती हूँ। देखो मीरा बाज़ार है ना, मैंने बोला था ना मीरा बाज़ार, वहाँ पे सेल 50% चल रही है। देखिए यहाँ पे बैग मिल रहे थे। और यहाँ पे देखो मिस्टर डे दिख रहा है आपको, DIY मिस्टर डी जो भी है, इसमें हम गए। इस पर ना सामान ठीक था, सस्ता, बट बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मैं तो यही बोलूँगी, नहीं आया मुझे पसंद। उतना जितना सामान भर रखा था उतना नीड नहीं थी। फिर अब एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रखा था कि मतलब एक ही टाइप की चीज़ें पूरी भर रखी हैं बहुत सारी, इतनी नीड नहीं होती किसी को भी। और बैग थे, बट बैग थोड़ा मुझे महंगे लगे। ये जितने आपको बैग दिख रहे हैं ना, सब 1000 से ऊपर के बैग है। तो 1000 से ऊपर की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए यार दोस्तों। मुझे तो मज़ा नहीं आया। अब पता नहीं क्या पता, अब सही भी होगी क्वालिटी तो, बट मुझे देख के मज़ा नहीं आया। इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। उनको लेना था हमको 2 बैग, लेकिन फिर हमने कैंसिल कर दिया कि छोड़ो, रहने दो, इतने महंगे बैग नहीं लेने। उसके बाद मेरी बेटी को दिख गया था पेंगुइन। ओ माय गॉड, सी इज़ क्रेज़ी। और देखिए 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 देखिए, मतलब वो ऐसे खुश हो गई थी इतनी ज़्यादा कि ये ऐसे बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ये देखिए निकाल निकाल के उसने सारे रख दिए थे, पता नीचे आपको, ये देखिए। तो लेकिन फिर मैं उसके साथ थी ना, केयर टेकर उसकी, सब वापस रख रही थी। उसके बाद मैंने वो सारे वापस रखे। उसके बाद हम और थोड़ा घूमे। बाकी हमने कुछ ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं वहाँ से। हमने वहाँ से लिया, एक मैंने लिया अपना मेकअप फिक्स करने के लिए। और लिया मैंने, बताती हूँ आपको, हाँ, मार्बल्स लिए थोड़ा सा। मेरी टेबल है घर पे, तो उस अब हम घर जाएंगे तो उस टेबल में रखने के लिए मार्बल लिए। मार्बल ठीक मिल रहे थे, सही प्राइस में मिल रहे थे, वो लिए। उसके बाद हम आ गए दूसरे वाले में। इसमें 99 वाला है ना शोरूम, वो शोरूम है। लेकिन यार दोस्तों, सिर्फ 99 शोरूम का नाम है। हाँ, मुझे भी पता नहीं था ये ऐसा है, लेकिन यहाँ सामान बहुत महंगा था। तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। ये देखो, क्योंकि शोरूम का नाम 99 पढ़ के ना मैं अंदर घुस गई। मैंने सोचा क्या पता 99 रुपीज़ का सामान मिल रहा होगा, ले लूँगी कुछ कुछ। लेकिन सामान महंगा था काफ़ी। तो फिर मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया और मैं ऐसे देख के घूम घाम के बाहर निकल गई। ये देखिए, ठीक है, आप मॉल में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ, अगर आपकी नीड है तो आप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह में मिल जाती है, आपको अलग अलग दुकानों में भागना नहीं पड़ता है। मॉल के अंदर इतने सारे आउटलेट खुले होते हैं, तो आप हर टाइप की आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट मेरी ज़रूरत से ज़्यादा थी नहीं, हम सिर्फ घूमने के पर्पज़ से गए थे, शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं गए हुए थे। तो बस वही हम घूम घाम के चले गए थे वापस। लेकिन मेरी बेटी ना हाथी के पीछे पड़ गई थी। ये देखिए, 3-3 4-4 हाथी को एक साथ पकड़ ले रही थी। उसके बाद हम आ गए थे मॉल से बाहर, और मॉल के ठीक बाहर ही ना मेट्रो स्टेशन है। तो मैंने कहा जब मॉल के ठीक बाहर मेट्रो है तो मेट्रो से चलेंगे वापस, क्योंकि ऑटो से ना जाम बहुत लगता है यार। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अभी हम जाएंगे मेट्रो से। और हम करने लगे इसके बाद मेट्रो का वेट करते करते आप देख ही रहोगे घड़ी में 9:45 हो गया था। 9:30 पे हम आ गए थे, तो 10 मिनट बाद मेट्रो आई थी। तो 9:45 हमें मेट्रो का वेट करते करते हो गया था, ये देखिए। और मेट्रो आ गई थी। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यार। हम ये भी सुंदर लग रहे हैं बाप बेटी, लेकिन हम माँ बेटी ज़्यादा सुंदर है। ये यार, ये जोक ऑफ ए पार्ट है यार दोस्तों, हम सारे के सारे सुंदर हैं। तो ये देखिए, सही ऐसा लग रहा है ना किसी बिल्डिंग में आग लग गई होगी। आग नहीं लगी थी यार, वो लाइटिंग थी उसकी इतनी। और उसके बाद ना मेट्रो से आए हम, तो वो कश्मीरी गेट वाली मेट्रो पकड़नी थी हमने, उसको नहीं, कश्मीरी गेट वाली मेट्रो में आए। उसके बाद हमें जनकपुरी वाली मेट्रो पकड़नी थी चिराग दिल्ली के लिए। तो भाई दोस्तों, इतना पैदल चले ना,
सच बता रही हूँ, पैर अभी तक दुख रहे हैं, इतना पैदल चले हम। ये देखिए कितना पैदल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो उतना चल के आए, उसके बाद मेट्रो में ही इतना नीचे था, सबसे नीचे था वो, सबसे ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर ही कहते हैं उसे, या नहीं ग्राउंड फ्लोर तो समतल हो जाता है ना, उसे बेसमेंट में बहुत नीचे था यार। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो हमारा लक अच्छा था कि वहाँ पहुँचते ही मेट्रो आ गई थी। ये देखिए लोटस टेम्पल भी दिख गया आपको यही, वहाँ पहुँचते मेट्रो आ गई थी और हम चढ़ गए थे मेट्रो में झटाक से। ये देखिए अब हम चढ़ गए हैं मेट्रो में और हम इसके बाद जहाँ उतरेंगे वहाँ से भी हमें बहुत चलना है। तो दोस्तों आज का दिन हमारा ना पूरा चलने में ही निकलने वाला है। देखिए आप, ये देखिए सभी यात्री हमको और हमारे बच्चों को देखते हुए। ये देखिए अब जब हमको जाना है ना, अब देखिए आप। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेट्रो से बाहर। बोलो कहाँ हो आप? लिफ्ट में बोलो कहाँ हो? लिफ्ट में किसमें? ये देखो हम बाहर निकल रहे हैं। बोलो निकल गए पापा निकल गए। इतने गोरे हम लिफ्ट के अंदर, कितने काले दिख रहे हैं भाई, हैं ताशी? हाँ, है ना? हम इतने गोरे और लिफ्ट के अंदर इतने काले दिख रहे थे। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादती है लिफ्ट की, उसके अंदर इतने काले दिख रहे हैं ना, मैं आपको क्या बता दूं, जितने काले हम हैं नहीं। चलो पैदल चलोगे आप? नहीं, देखिए पैदल नहीं चल रही आज, मज़ा आ रहा है। गोदी में जाएगी भाई, कितना पैदल जाना है भाई आज भाई साहब। वो देख तो काशी कितना पैदल जाएंगे हम। ओ भाई बहुत दूर जाना है। आप पैदल चलोगे? हाँ, चलो फिर, हैंड पकड़ोगे मेरा? चलो नहीं, उसके बाद ये देखिए दोस्तों, फिर हम चिराग दिल्ली पहुंच गए थे और चिराग दिल्ली पहुंचने के बाद भी देखो इतना एक्सीडेंट, बहुत चल के आए हैं यार। और उसके बाद हम चिराग दिल्ली से ऑटो में गए और मेरी बेटी को देखो आप पूरा एक्सीलेटर पे। अब वो इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, एक्सपीरियंस जो हो गई है ना, कि वो चलती हुई मेट्रो पे चल भी लेती है। ये देखिए वो चल रही है, पता आपको, उस पर एक्सीलेटर पे आराम से चलती है, पूरा बैलेंस बना के, और आराम से उतर भी जाती है, आराम से उस पर आ भी जाती है। लेकिन हम उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं, सेफ्टी के पर्पज़ से उसका हाथ हम पकड़े रहते हैं। बट वो मतलब बहुत अच्छी बात है कि 2 साल का बच्चा एक्सीलेटर पे अपना बैलेंस बनाता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है, बट हम उसका हाथ फिर भी सेफ्टी के पर्पज़ से पकड़े रहते हैं। और उसके बाद हम निकल गए हैं बाहर। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो। तो दोस्तों अगर आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 21 दिन तक मेरे ब्लॉग रोज़ आएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हो रही है और कहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं 21 दिन तक रोज़ ब्लॉगिंग करूँ और डालूँ कुछ ना कुछ। और वो भी पूरा ये समझ लो आप कि हर दिन मुझे कुछ अलग डालना है, रोज़ सेम चीज़ नहीं डालनी है। तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बस यही मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, होप कर सकती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पापा को बाय कर रही है, ये इसकी दौड़ देखिए आप। ये ना 2 महीने अपनी नानी के घर रह के आई, तो ये बिल्कुल अपने आप को मिल्खा सिंह समझती है अब। और इसके लिए देखिए ऐसी रोड में चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि दिल्ली के बच्चे मतलब उबड़ खाबड़ में चलते समय गिर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा बच्चा बन के आया है कि ये कितनी भी टूटी फूटी रोड हो उसमें बहुत आराम से चल लेती है। ये देखिए आप। और हम को घर आते आते टाइम ज़्यादा हो गया था यार दोस्तों, क्या बताऊँ, 10:30 हो गया था। और एक लड़की मेरी सो चुकी थी, दूसरी ये तो आप देख ही रहे हो उत्पात मचा रही थी। और मेरे पतिदेव देखिए जाके ऑटो में बैठ गए थे और हम दोनों माँ बेटी पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि ताशी पैदल ही चल रही थी। और मेरे पीठ पे बैग था सामान का और भूमि अपने पापा की गोद में है। तो ये देखिए
पहुंच के हम ऑटो में बैठ गए हैं। और आज पूर्णमासी की रात है तो चंद्रमा पूरा आया था और हम उसी को देखते 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 पहुंच गए अपने घर, अपनी गली, अपने एरिया में। और बस दोस्तों, हमारे एरिया में कुत्ते भी बहुत हैं, लेकिन वो ना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डेंजरस है जो नया आता है। उन लोगों को वो गली में नहीं आने देते। ये देखिए, एक यहाँ बैठा और एक आगे ही बैठा लेटा है। ये देखिए, राधे राधे। अब